वालिह अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात अव्वल से आखिर तक मिलके बुलंद आवाज़ से महसूस न कीजिएगा। हर बंदे के चेहरे पर मेरी नज़र है। कुछ जवान ऐसे नफासत पसंद हैं कि मुझे उनके होंठ भी सलवात के लिए हिलते हुए नज़र नहीं आए। सलवात अव्वल से आखिर तक मिलके बुलंद आवाज़ से इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, इससे ज़्यादा स्पीड मुझसे मुमकिन नहीं है। बनता नहीं है कि मैं अगले मिसर पर रुकूँ, दाद मांगूँ, दाद की तवक्को रखूँ और दाद हो भी जाए। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं और मैं कहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। मेरी बात आपके मीज़ान मारिफत पर पूरी उतरे तो फिर मुझे दाद जरूर दीजिएगा, ना उतरे तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मौला इसकी मारिफत बुलंद कर। हम इससे आगे निकल गए, ये हमसे पीछे रह गया। इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से। काफी का इंतजार करूंगा। इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके। चलो जो बोल पड़े हम की क्या बात है, जब नहीं बोले तो फिर क्या ही बात है। हाँ, इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके। मेरी बात ठीक हो तो जो बंदा नहीं बोलेगा मुझे तकलीफ देगा, मेरी बात गलत हो तो मैं इस जिक्र की कसम दे के हर बंदे को कह रहा हूं, जिसका दिल करे वो उठे मुझे मिंबर से नीचे उतार दे। ठीक है, मैं अगर अपने आप के लिए ये कर सकता हूँ तो जो बंदा समझ के नहीं बोलेगा वो भी मेरी मासी का पुत्र नहीं लगता है। हाँ, क्यों चुप भी रहेगा तो मैं कहूँगा कोई गल नहीं, खैर समझ के नहीं भी बोले तो कोई गल नहीं, मेरा खून लगा हुआ है। इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके। और शबीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिलके जान से बैत न ले। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत बोलने वाली चीजें हैं। जो मेरी बात तक पहुंच गया है बोलो हैदरी। इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके। शबीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिल के जान से बैत न ले सके। मैं अभी भी ये 4 मिसरे पढ़ के ना, मेरा बच्चा आपने नहीं बोलना, बट सब तू अपने कोटे खजर हूँ वो ना बिल्कुल भट्टी साहब का भी लग जाए। ठीक है, बिल्कुल थोड़े सिर पे बैठे बोलना है। ठीक है, एक बात करो, और जिस बंदे को जॉन के बैयत न करने वाली बात का लुत्फ आया है सिर्फ उसके लिए, और जो इस बात पे भी नहीं ना बोला, मैं उसे कह रहा हूँ भैया अगली गलती बिल्कुल न बोला, तो तेरा बनता ही नहीं है अगली गलती बोलना। ठीक है, मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, और इस मेरी से मुराद सिर्फ ये हैदर अली अकेला नहीं, इस मेरी से मुराद हर वो बंदा है जिसे चौथे मिसरे के आईने में अपना आप नजर आ जाएगा। मेरी हयात में ध्यान में रखना भी 9 लाख मिलके जौन से बैत न ले सके। मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मैं दीने इश्क पे हूँ, मुझ पे दैन रहता है। और लाहौर वालों में कह यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन रहता है। जिन्हें अंदर अली का पुत्र बोलो हैदरी। क्या बात है, आज तो स्टार्ट से ही अखीर हुई पड़ी।
पड़ी है। हुसैन को यजीद मुझसे भी बैअत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में। आज की सारी गुफ्तगू इसी लफ्ज़ बैअत भी करनी है। एक नज़्म मैं अभी शुरू करके आया हूँ और अखीर हो ओ कोट अब्दुल मालिक जी तबक्कुसी की धर्म को ठीक बात सुन सकते, बस ये सिर्फ आपको ना लफ्ज़ बैअत तक लाने के लिए मुझे 2 कतार का सहारा लेना पड़ेगा। बात खोल के दाद आवे तो फिर मैं ही दाद रही है तो तुम केड़ा तीर मारे क्या वैसे ही नहीं। बारीक बंदे बैठे, बारीकों के आगे बात बोलना वैसे ही थोड़ा सा कताई बना हो जाती है। ठीक है, बात नहीं बोली। 22 रजब को मेरे लफ्ज़ों को दिल में जगह नहीं देनी, हर्फों को दिल में मैं बड़ी एहतियात से गुजरूंगा, जो पहुंच जाएगा उसे बड़ी एहतियात से दाद दूंगा। 22 रजब 60 हिजरी को एक वो हैवान जिसे ये गलत फहमी थी कि वो इंसान है, जहन्नम वासल हुआ जी। पहुंच गए जेड़े पहुंच गए हो वो उन्होंने मजलिस तो बाद दस दिया जी, जेड़े नहीं पहुंचे मैं नहीं पहुंच क्या बात है, जिन्होंने पता करो ना तो मैं क्या नहीं क्या बात है। मैंने कहा जी एक हैवान जिसे ये गलत फहमी थी कि वो इंसान है, जहन्नुम वासल हुआ। उसके बाद उसका मशहूर बेटा जड़ा ਉਹਦੇ नाम लग के मशहूर हो गया सी, उसने तख्त संभाला, उसने उसका निज़ाम सारा संभाला जी। उसने मिंबर पर बैठते हुए निज़ाम इलाहिया, निज़ाम मोहम्मदिया, निज़ाम अलविया, निज़ाम हसनिया, इन सब का इनकार कर दिया और एक पैगाम्बर, एक कासिद, मैसेंजर उसने मुख्तलिफ इलाकों में भेजा, जाओ फलां से भी मेरी बैयत लो, 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 फलां से भी मेरी बैयत लो। अब भाई बैठेंगे तो मैं अगली बात करूँगा ना, मेरी तो लाश हो जाएगी अगर बात आया होगी तो। फलां से भी मेरी बैयत लो, फलां से भी मेरी बैयत लो, इशारे से पहुँच जाओ तो फिर तुम्हारी क्या बात है। फलां से भी मेरी बैयत लो। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी औलाद ने बैयत कर ली, हुसैन ने नहीं की। बस बड़े बड़े पे जो पहुंचे हैं ये उठते हुए हाथ इस बात की दलील है। बड़े बड़े लोगों की, भाई शब्बीर जी, बड़ी बड़ी औलाद ने बैयत कर ली। हुसैन के लिए कासिद आया था मदीना दरबार वलीद में, उसने कहा अली के लाल से बैयत मांगा। वलीद ने अपना एक कासिद बादशाह हुसैन के पास भेजा। हुसैन दरबार तशरीफ ले आए, बड़ी एहतियात है, हालात इतने सेंसिटिव हैं कि मैं गल खोलना बनवारा ही नहीं खाना, अफोर्ड ही नहीं ना करता, तो ये खोल बिल्कुल बात नहीं। बादशाह हमने यही सुना जी दरबार में आके मौला हुसैन ने कहा अली का लाल बैयत कर, हुसैन ने कहा मुझ जैसा जैसे कि बैयत नहीं करता। ये सुना लीजिए, बैयत की बात जो बंदे मोहब्बत तारीफ से रखते हैं, बैयत का तकाजा दरबार में आने के बैनासुल बहुत बाद हुआ है। पहले ढेर सारी पेशकशें की गई। हुसैन ये भी ले लो, हुसैन नहीं यार इशारा मेरा स्वाद नहीं आ रहा। हुसैन रह की जागीर ले लो, हुसैन आखिर तक इस बात की तायद हो। मैं आगे जाके ना फिर एक कदम वापस आया, वरना मैं गुजर जाने लगा था, लेकिन मुझे लगता है मैं ज्यादती कर रही हूं। हुसैन रह की जागीर ले लो। अली का लाल मुस्कुरा के कहता है उसे जागीर का लालच दे रहे हो जिसके बहलोल की जागीर को जन्नत कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, लोग कह रहे हैं भाई पिछले तुम भी साढ़े नाल रोंदे आओ तो मैं लगे मैं जन्नत तो सोनी हो गई है। हुसैन रह की जागीर है, उसे एक जमीनी टुकड़े का लालच दे रहे हो जिसके नौकर बहलोल की जागीर को जन्नत कहते हैं। रख अपने पास।
अब बात उससे ऊपर जाए तो फिर मुझे लुत्फ आए नहीं। हुसैन सोना ले लो, ज़र ले लो। उसको आके हुसैन फरमाते उसे ज़र का लालच दे रहा है जिसके बाप के नौकर के नाम के साथ अबू ज़र लगता है। उसका नाम अबू ज़र नहीं था, उसका नाम था जुंदब। जिसके बाप के नौकर का, जिसके नाना के नौकर का, जिसके बाबा के नौकर का नाम अबू ज़र। दाता दो बेटियां हो गई ने, इस तो छोटी हो जाए। 5 बंदे बोले जिते उंज बोले जिते लफ्ज़ तोल के ओदा मौत तय करना पड़ता है। हुसैन जन्नत जागीर लेना, फरमाते जन्नत मेरे नौकर की जागीर है, मैं ले लूं, रख अपने पास। ज़र ले लो, सोना लेना, फरमाते उसे ज़र का लालच, जिस घर के नौकर का नाम अबू ज़र। हुसैन चांदी ले लो, फरमाते चांदी को अरबी में फिज़्ज़ा कहते हैं, वो मेरे घर झाड़ू देती है। इतनी साल पढ़ने के बाद भी मुझे बात खोल के दाद आए तो फिर क्या फायदा। चांदी को अरबी में हमारे घर बर्तन दो, हमारी मुंह बोली रख अपने, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और ये तो मैं बिल्कुल कहने, मैंने पहले कहा ना, मैं ताज़ा शरीफ होड़ ही नहीं करता। उसने कहा हुसैन रिश्ता ले। हुसैन फरमाते हैं ये पहली दफा पेशकश नहीं हुई। बस मैं इससे ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता। जो यहाँ पे मजलिस में खुशबू तत्हीर है वो मुझे आगे नहीं जाने देती। हाँ, पहले भी बड़े बड़े लोग रिश्ता, पहले भी बड़े बड़े लोग ना रिश्ता दे के ही हमारे करीब हुए, लेकिन असल में वो करीब नहीं हुए। सब कुछ जानने वाला मेरा बादशाह हुसैन ना बात करता तो मेरे और आप तक कैसे आती है। तो मतलब वैसे ये इतनी ऑफर हो क्यों रही है, इतनी पेशकश क्यों की जा रही है। उस अगर ये यजीद का कासिद आया है, उसने फलां 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 से और फलां फलां और फलां की औलाद से बैयत ले ली है, आप रह गए, आप बैयत कीजिए। वहां पे हमने एक जुमला सुना है, हुसैन की तवील गुफ्तगू है जो मेरे बादशाह हुसैन ने उसके सवाल बैयत के जवाब में खुतबा इरशाद फरमाया। सुनाओ, पहला मिसरा नजर कर, डायरेक्ट ही बात सुनो। सवाल ये दिल में रखना, उसने कहा अली का लाल बैयत कर, हर मिसरा उसी बात का जवाब है। हुसैन फरमाते शर्म नहीं आ रही तुझे, उसी खुदा की सना है जिसने मेरा नसब मोतबर बनाया। उसी खुदा की सना है जिसने, पहले मिसरे पे जितने बोले हैं मैंने किसी को नहीं कहा तू क्यों नहीं बोले, तू क्यों नहीं बोले। अगले मिसरे पे अगर कोई न बोलेगा तो मुझे उस पर 2 में से एक शक जरूर हो जाएगी। या तो कि बोला इस बंदे ने मेरी गल समझ नहीं आई कहा नहीं बोले, या करे आप ना करें। तीसरी वजह ही वो तो फैमिली मेंबर नहीं, ठीक है, मैंने वरना जाकर को कभी किसी जाकर को दाद देते नहीं देखा, ठीक है। मिसरा करता हूँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये सारे मेरे अपने बैठे, मेरी फैमिली है नहीं, हमारा खानदान विलायत इकट्ठा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और मुझे कोई डर नहीं, कोई मेरी जुबान में लुकनत नहीं, कोई मेरे लहजे में हिचकिचाहट नहीं है। हुसैन वहाँ खड़े हैं जहाँ सारे मुखालिफिन हैं, जो हुसैन ने बात की है मैंने दाद नहीं देनी, बादशाह हुसैन को खिराज पेश कराया जाए। फरमाते उसी खुदा की सना है जिसने मेरा नसब मोतबर बनाया। मैंने देखा भैया, मुझे देखा, उसी खुदा की सना है जिसने मेरा नसब मोतबर बनाया। फरमाते तू वाकिफ है वल्दियत नहीं है, मुझे अली का पिसर बनाया। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। मेरा दिल कर रहा है मैं इन उठते हुए हाथों पे आके सजदा अदा करूं। है जिसने मेरा नसब मोतबर बनाया, तू वाकिफ है वल्दियत नहीं है, मुझे अली का पिसर बनाया। फरमाते मुझे मकामात खैर बख्शे, तुझे बशर करके शर बनाया। जो बशर और शर तक पहुंचा है उसकी तो क्या बात है ना। मुझे मकामात खैर, पीछे से उसी खुदा की सना है जिसने मेरा नसब मोतबर बनाया। तू वाकिफ है वल्दियत नहीं है, मुझे अली का पिसर बनाया। मुझे मकामात खैर बख्शे, तुझे बशर करके शर बनाया।
हुसैन फरमाते हैं खुदा ने अपना ठिकाना दुनिया में सिर्फ मेरा ही घर बनाया। वो दुनिया में अगर कहीं रहता है तो वो हुसैन के घर में रहता है। आप अगर लाला जी थे ही बह जाओ ना, अगे मौला की कसम कोई जगह नहीं। मुझे मकामात खैर बख्शे, तुझे बशर करके शर बनाया। खुदा ने अपना ठिकाना, खुदा ने अपना ठिकाना दुनिया में सिर्फ मेरा ही घर बनाया, सिर्फ मेरा ही घर बनाया। मैं जिसे कहते हैं मैं पंप नहीं कर रहा हूँ, सही बात। हाँ, मैं आपको वो अंदर से आपके जज्बात नहीं खा रहा, लेकिन अभी मैं पढ़ के आया हूँ। मैं छठा मिसरा पढ़ के भट्टी साहब भाई शबीर जी खड़ा रहा हूँ, इंतजार करता रहूँ कि मातमी दाद घट करन तो मैं अगली गल करा। तो नज़र पे करता तुम तादाद चोखे हो तो मैार तो जी मैंने खरीद लिया जी मैार से। हुसैन फरमाते खुदा ने अपना ठिकाना दुनिया में सिर्फ मेरा ही घर बनाया। अली कलाल कहता है खुदा के औसाफ किबरियाई, खुदा के औसाफ किबरियाई है जितने उन सब का ज़ैन क्या है। खुदा के औसाफ किबरियाई है जितने उन सब का ज़ैन क्या है। सवाल बैयत जो कर रहा है उसे पता है हुसैन क्या है। अगर हर चाह जाओ तो सारी जिंदगी बच जाए, बोलो हैदरी। और भी अगर किसी बच्चे ने जाना ना तो मिनट लाओ। किबरियाई है जितने उन सब का ज़ैन क्या है। हाँ, सवाल बैयत जो कर रहा है उसे पता है हुसैन क्या है। अब ये लाहौर पाकिस्तान का दिल है और धर्मपुरा लाहौर का। यहाँ पे ये बात ना समझी जाएगी तो फिर मैं कहाँ जाता हूँ। जहाँ पे भी कुछ 4, 5, 10, 20 बंदों का एक हजूम, एक जमघटा सा लगता है, हर जगह पे आप चेक कीजिएगा, इसमें कोई तफरीक नहीं है। एक होता है चालाक, एक होता है डेढ़ चालाक। अब डेढ़ चालाक का मुझे ना कोई प्रॉपर लफ्ज नहीं मिला। एक होता है होशियार, एक होता है डेढ़ होशियार। हुसैन ने कहा उसे पता है हुसैन क्या है। अब उधर भी ना होशियारों में एक डेढ़ होशियार बैठा है। उसने कहा हुसैन क्या है। अब हुसैन ने फिर उसे बताया है कि हुसैन क्या है। अभी तक की बात मेरी थी, अब बादशाह हुसैन ने अपना आप बताया है कि जिससे बैयत मांगी जा रही है वो हुसैन क्या है। मिस्रा मेरा बच्चा बैठ जाए नहीं, तेरी खैर मतलब साफा रखी बैठ जाती। सवाल बैयत जो कर रहा है उसे पता है हुसैन क्या है। बंदे ने कहा जी हुसैन क्या है। मिस्रा जोर लगा के करूँ तो मैं बदमजा हो जाऊंगा। हुसैन फरमाते हुसैन बिन्ते रसूल आजम की नूर गोदी का मोजज़ा है। मैं तो बंदा ढूंढ रहा हूँ तो मुझे नूर गोदी की दाद दे। हुसैन बिन्ते रसूल आजम की नूर गोदी का मोजज़ा है। हुसैन बिन्ते रसूल आजम की नूर गोदी का मोजज़ा है। हुसैन फरमाते हैं हुसैन मिन्नी कहा नबी ने, हुसैन मिन्नी कहा नबी ने। हुसैन फरमान मुस्तफ़ा है। हुसैन मिन्नी कहा नबी ने, हुसैन फरमान मुस्तफ़ा है। हुसैन मिन्नी कहा नबी ने। अगले मिसरे की दाद में आपको माफ कर दूँ, मुझे चौथे मिसरे की दाद चाहिए। हुसैन मिन्नी कहा नबी ने, हुसैन फरमान मुस्तफ़ा है। अली कलाल उसकी आंख में आंख डाल के कहते हैं हुसैन इस्लाम में न हो तो बता भला तेरा दीन क्या है। हुसैन इस्लाम में न हो तो पता भला तेरा दीन क्या है। हुसैन इस्लाम में न हो तो, जिस हुसैन से बैयत मांगी है मैं बता रहा हूँ वो हुसैन कौन है। हुसैन इस्लाम में न हो तो बता भला तेरा दीन क्या है। हुसैन फरमाते हैं हुसैन वो है जो सजदा करके अगर कहेगा तो वो खुदा है।
अच्छा अब से ना हर दो बच्चों के दरमियान कोशिश कीजिएगा एक जवान एक बुजुर्ग बैठे। हाँ, और नमाज भी ताई होती है। और मसला ये है कि फ्रंट के लोग शरारत करें तो काम खराब हो जाता है। इस्लाम के साथ भी यही मसला होता है। बात है जेडे फ्रंट के थे ना उन्हें शरारत ठीक है। फ्रंट वाले की शरारत जी है ना किसी सूरत वाला निकल ठीक है। हुसैन वो है जो सजदा करके अगर कहेगा तो वो खुदा है। शेर बिल्कुल आहिस्ता से पढ़ रहा हूं। अगर कहेगा तो वो खुदा है। हुसैन फरमाते हैं हुसैन सूरज है, हुसैन सूरज है और सूरज से जंग को मत चिराग लाओ। तो बैठा शेर सुनने वाला भाई। हुसैन अड़िया वदा तो चढ़िया वदा मैं नहीं होता जी। हुसैन सूरज है, हुसैन सूरज है और सूरज से जंग को मत चिराग लाओ। हुसैन को सोच कर समझना है तो खुदा का दिमाग लाओ। ऐसे नहीं हुसैन समझ आता। हुसैन सूरज है, हुसैन सूरज है और सूरज से जंग को मत चिराग लाओ। हुसैन को सोच कर समझना है तो खुदा का दिमाग लाओ। तरला है मैं मजबूर ना करे जी अगले मिसरे की डिटेल तशरीह कर वरना मैं लेट हो जाऊंगा तो अगे भी कम खराब है। ठीक है टाइम बहुत शॉर्ट है। हुसैन वो है कि जिसने वहदत का ताज सर पे सजा रखा है। बहुत अमीर है जरा नहीं। हुसैन वो है। मैंने एक शेर कहा था बड़ी मैंने कहा था मेरे अकीदे के कुरान में ये लिखा है, मेरे अकीदे के कुरान में ये लिखा है हुसैन बनता नहीं है हुसैन होता है। ठीक है इसलिए हुसैन वो है एक मिसरे में मुझे तवज्जो चाहिए। हुसैन वो है कि जिसने वहदत का ताज सर पे सजा रखा है। हुसैन वो है कि जिसने असगर का नाम मुश्किल कुशा रखा है। जिसका बाबुल हवाइज है मेरा बात से असगर जिसका मुश्किल कुशा है वो बोले बाकी रहने दो। हुसैन वो है कि जिसने वहदत का ताज सर पे सजा रखा है। हुसैन वो है कि जिसने असगर का नाम दूसरा मुझे अपनी ना बेटे की तरफ दे रहा है जाया होना उसका मैं बर्दाश्त नहीं करता। और मुझे ये भी पता है भटजा पहला से सारे नहीं बोलेंगे 5 बंदे तो बोल सकते नहीं इतने बड़े क्राउड और पंजाब तो थोड़े दफे 3 नहीं है तो 3 जरा ना बोले मौला की किस्मत से नदी दाद नहीं चाहिए 5 तो बोल सकते तो कितना माशाल्लाह से क्राउड है। इस रुख की भी सफे बिस्ती मैंने भी देखी 5 बंदे बोलो यार मैं बाकियों की दाद से बेनियाज हो जाऊंगा। हुसैन फरमाते हैं हुसैन वो है कि जिसने वहदत का ताज सर पे सजा रखा है। हुसैन वो है कि जिसने असगर का नाम मुश्किल कुशा रखा है। हुसैन वो है कि जिसने नहनो हुआ जबी पे लिखा रखा है। नहनो हुआ पे पहुंच गए तो क्या बात है। आज आप लेट हो गए और मेरी लाश होगी। हुसैन वो है कि जिसने वहदत का ताज सर पे सजा रखा है। हुसैन वो है कि जिसने असगर का नाम मुश्किल कुशा रखा है। हुसैन वो है कि हुसैन वो है कि जिसने नहनो हुआ जबी पे लिखा रखा है। हुसैन वो है कि जिसने अपने सहन को सिदरा बना रखा है। हुसैन वो है कि जिसने अपने सहन को सिदरा बना रखा है। सिदरा क्या है? बुलंदी की इंतहा का नाम सिदरा है। वो इंतहा, वो रिफअत की इंतहा, वो नुक्ता आखिर जिसके आगे नूर भी नहीं जा सकता। नूर जाए तो जल जाता है, बालों पर से महरूम हो जाता है। ठीक है, उस इंतहा का नाम है सिदरा। बुलंदी की इंतहा का नाम है सिदरा। अब मंजर नजर आए तो मुझे दुआ कीजिएगा। हुसैन वो है कि जिसने अपने सहन को सिदरा बना रखा है। हुसैन फरमाते हैं हुसैन बोला, हुसैन बोला तो फिर तुम्हारी फसीले गुफ्तार गिर पड़ेगी। हुसैन बोला, मुझे मजबूर न करो कि
मैं बोलूं हुसैन बोला तो फिर तुम्हारी फसीले गुफ्तार गिर पड़ेगी। हुसैन के घर को देखोगे तो तुम्हारी दस्तार गिर पड़ेगी। भाई क्या बात है, क्या बात है दर्शक, क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको वाह वाह कहूँ भाई, क्या बात है। हुसैन बोला तो फिर तुम्हारी तुम्हारी फसील गुफ्तार गिर पड़ेगी। हुसैन के घर को देखोगे तो तुम्हारी दस्तार, यूं ही देखते ना बदलती, दस्तार गिर पड़ेगी, तुम्हारी दस्तार गिर पड़ेगी। 4 मिसरे ना बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, मुझे पंखों की आवाज आई और कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल राजी। छठे मिसरे पे मैं उस बंदे के कलेजे का वजन करता हुआ जाऊंगा अपनी जाकरी के मीज़ान में। आवाज निकले जल है कि है भाई हुसैन बादशाह की जुबानी, आप हुसैन बादशाह के फजाइल सुन के नहीं बोले, ये फिर यह बानी नुरादी करना है या लंगर हस्ते आया, मजलिस नाले का कोई तल्लुक नहीं। हुसैन फरमाते हुसैन वो है कि लिपटा जिसकी जबी से काबा दिखाई देगा। मैं फिर बिल्कुल दाद नहीं मांगूंगा चौथे मिसरे तक। हुसैन वो है कि लिपटा जिसकी जबी से काबा दिखाई देगा। हुसैन वो है कि जिसमें वहदत को अक्स अपना दिखाई देगा। हुसैन वो है, हुसैन वो है, हुसैन वो है कि लिपटा जिसकी जबी से काबा दिखाई देगा। हुसैन वो है कि जिसमें वहदत को अक्स अपना दिखाई देगा। हुसैन वो है जो जितना चाहेगा सिर्फ उतना दिखाई देगा। मैं अपना दिल कर रहा, मैं भाई शबीर उस बंदे की हथेली पे रख दो जो इस मिसरे पे बोला है। हुसैन वो है, वैसे तो ये किताबत की कवानीन के खिलाफ है, बंदा पहले बता दे फिर आगे क्या कर रहे, क्योंकि सस्पेंस जितना ज्यादा होता है दाद उतनी ज्यादा और उतनी बेसाख्तगी से आती है। लेकिन चलो मैं किताबत का कानून तोड़ता हूँ तो आप फिर समाज का कानून तोड़ देगा। एक लफ्ज आ रहा है जी आगे, सिर्फ, सिर्फ स्वाद रे फे, सिर्फ ओनली, फकत, इसके अलावा और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। इस वक्त सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप में से अगर कोई जाकिर बैठे तो मैं हर जाकिर की जूतियों को भी मौका दूं, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये है सिर्फ, यानी जिसके अलावा कोई तो सिर्फ की दाद दे। हुसैन वो है कि लिपटा जिसकी जबी से काबा दिखाई देगा। हुसैन वो है कि मुझे खत्म कर देगा वो बंदा जिसने हुसैनियत की तायद के लिए यहाँ तक हाथ उठाने की जहमत भी न की, जिसकी जबी से काबा दिखाई देगा। हुसैन वो है कि जिसमें वहदत को अक्स अपना दिखाई देगा। हुसैन वो है जो जितना चाहेगा सिर्फ उतना दिखाई देगा। हुसैन वो है जो सिर्फ कह दे अगर तो अल्लाह दिखाई देगा। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। जिसका अकीदा इजाजत देता है बोलो हैदरी। जेल में ये रखना, इस हुसैन से बायत मांग रहे हो, सिर्फ कह दे। हुसैन वो है जो जितना चाहेगा सिर्फ उतना दिखाई देगा। हुसैन वो है जो सिर्फ कह दे, मेहनत नहीं करे, गुजारिश करना, मिन्नत रिक्वेस्ट नहीं करे। हुसैन वो है जो सिर्फ कह दे अगर तो अल्लाह दिखाई देगा, दिखाई देगा। ये झोली कर रहा है। हर जवान बुजुर्ग कम सुन के आ गया, खानदानी चेहरे मेरे आगे तशरीफ फरमा है। और खानदानी बंदे का मिजाज ये होता है कि अगर उसके दरवाजे पर कोई सवाली झोली फैलाए तो उसकी हुजूर अपनी गोद अपनी जेब खाली भी हो तो वो दाएं बाएं से पकड़ धकड़ के उसकी झोली जरूर भरता है। मेरी ना पग नहीं बचती, मेरी नाक नहीं रहती अगर मेरे बूहे तो सवाली खाली हो जाए। मैं फर्दन फर्दन एक एक
के आगे झोली कर रहा हूँ, मेरा हक बने तो मैं दुआवा दे जे, मेरा हक न बने तो फिर ये दुआ जरूर करे जे मौला पिछे वैसे अगे निकल गया, तेनू हिम्मत ताकत तौफीक मार्फत दी साढ़े तो आगे निकले, फिर हम सुनिए, फिर अंदाज दीजिए। हुसैन वो है जो सिर्फ कह दे अगर तो अल्लाह दिखाई देगा। अली का लाल कहता है खुदा को पर्दों में अपने रहकर, खुदा को पर्दों में अपने रहकर, अजल की सुबह से चैन है ना, अजल की सुबह से चैन है ना, खुदा को पर्दों में अपने रहकर, खुदा को पर्दों में अपने रहकर, अजल की सुबह से चैन है ना। फरमाते वो क्यों हिजाबों से आए बाहर, वो जानता है हुसैन है ना। अगर खाली शेर कह लेने से बंदा जाकर होता नहीं तो इन्नी कणक नहीं होगी जिन्हें शिया शायर होने। मैं एक जगह पढ़ रहा था, उस जगह के शायर बड़े मैं जगह का नाम नहीं लेना, गल पहुँच जाती है। इतने बहुत ज़्यादा शायर हैं, एक मुहावरा साड़ी पंजाबी बड़ा इस्तेमाल होता है, यार फलानी जगह से ना इट पुट्टो तो शायर, मैं कहते पुट्टन की लोड़ भी नहीं, इट के उत्ते ही बैठा है। कितने ज़्यादा मतलब आखिरी बात और वक्त की वसअत इजाज़त सिर्फ उसकी देती, फिर वही बात है लहजे का स्वाद भी ले आ जाए, मिसरे का स्वाद भी ले आ जाए। और इस वक्त जो माहौल बना पड़ा है वो बड़ी बड़ी मजलिसें बोलती हैं अच्छी कुछ नहीं, और इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं, ये सारा आपको सल्यूट है, आपके अंदर का हुसैन रहना है, आपके अंदर की अज़ादारी, आपके अंदर का जो करबला का माहौल है, ये सारा उसी को क्रेडिट जाता है। ये सलाम करूँगी पर 2 मुहर्रम को इतना कमाल माहौल बनता ही नहीं कि आपको सलाम है। सारी गुफ्तगू छोड़ के ना हुसैन ने आखिरी बात जो की बस सुनो 2 लफ्ज़ मसाइब के और अपनी नौकरी तमाम होती है। हुसैन फरमाते हैं अगर मैं गाजी को इज़्न दे दूँ, इजाज़त इज़्न इजाज़त, अगर मैं गाजी को इज़्न दे दूँ, मैं उस टेन्योर से ही गुजर गया हूँ तो मैं ना मेज से हाथ मारना पड़ेगा। लेकिन अगर बंदा इस वजह से बोलता है कि इस मेज से हाथ मारना तो मैं बोलना है मैं मार लिया, इस तो जोर दी मेरे को नहीं बैठा, हाँ हाथ से हाथ नहीं बैठा। अगर मैं गाजी को इज़्न दे दूँ, अगर मैं गाजी को इज़्न दे दूँ, अगर मैं गाजी को इज़्न दे दूँ, अगर मैंने कितनी दफा रिपीट किया, मुझे तवज्जो ना हुई तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अगर मैं गाजी को इज़्न दे दूं तो उसको लड़ने से रोक लोगे? अगर मैं गाजी को इज़्न दे दूं, मिसरा नंबर करूंगा, ठीक है, अगर मैं गाजी को हर चलो रदीफ आएगी, रोक लोगे, रोक लोगे, रोक लोगे। अगर मैं गाजी को इज़्न दे दूं तो उसको लड़ने से रोक लोगे? अगर मैं कुन कह दूं तो फयाकून अपने हमले से रोक लोगे? मैं कुन कह दूं, अगर मैं गाजी को इज़्न दे दूं, अगर मैं गाजी को इज़्न दे दूं, मिसरा इतना आसान है ना, इस पर ना बोलने की कोई एक्सक्यूज बनती नहीं। लेकिन अगर किसी बंदे को मेरे से ज्यादा गर्मी खा गई है ना, नफासत अपनी साहब, मैं आप कह लेना हैदर मिसरा जो एडवांस पढ़ रहे ना, वो एडवांस दाद दरूर का मिसरा बहुत अच्छा है। फरमाते हैं अगर मैं गाजी को इज़्न दे दूं तो उसको लड़ने से रोक लोगे? अगर मैं कुन कह दूं तो फयाकून अपने हमले से रोक लोगे? फरमाते हैं अगर मैं सोचूं कि तुम मरोगे तो खुद को मरने से रोक लोगे? सोचूं, सोचूं,
करने से रोक लो। काफिया आपके ज़हन में आ गया, ठीक है। और मैं मिसरा नजर कर रहा हूँ, हर बंदे का चेहरा मेरी आंखों के सामने, मैं पढ़ के चला जाऊंगा जल्दी। और अगर कोई चेहरा मेरी आंखों में ऐसा आ गया जिसके अकीदे पे मुझे यकीन हुआ मेरे अकीदे की गुंजाइश है, मिसरा फिट बैठ गया, तो ये जान के नहीं बोलिया, मैं पीछे बानियन कह के जाऊंगा कि आज लंगर होता है। इतनी की तो मेरी चलती है, ठीक है। आप मुझे मेरी रूह की गुजा नहीं देंगे, मैं तो हम थोड़ी ढेड़ की गुजा नहीं देंगे। और इतना तो हम मेरे पड़ता है नहीं, इतना ताल्लुक है मिसरा नजर। अगर मैं गाजी को इज्जत दे दूं, बस जो बड़ी साहब लगता है फरूक करते हैं, अगर मैं गाजी को इज्जत दे दूं तो उसको लड़ने से रोक लोगे। अगर मैं कुन कह दूं तो फयाकून अपने हमले से रोक लोगे। अगर मैं सोचूं कि तुम मरोगे तो खुद को मरने से रोक लोगे। हुसैन फरमाते हैं अगर मैं अल्लाह से मिलना चाहूं तो मुझको मिलने से रोक लोगे। कत्ल की धमकियां जो दे रहे हो, अगर मैं अल्लाह से मिलना चाहूं तो मुझको मिलने से रोक लोगे, रोक लोगे। आए मेरे बस से चोगे ना जी को बंदा, मैं गाड़ी में बैठता हूँ और मुझे भाई शबीर ये कभी शेर मिल दे दे या अपनी जिद मेरे नाल आ दे, मैं एक सेकंड ना सोचूं अपनी जिंदगी दे दूँ कि शेर नहीं दिंदा। मैं ये मिसरा में बादशाह हुसैन के सामने बरोज़ माशर पढ़ूंगा, फिर इसकी दात जाने की कीमत जाने, मेरा मालिक हुसैन जाने, तो माशा नबियाँ वलियाँ वसियाँ का मजमा जाने, तो फिर जो बादशाह देने के मैं उनकी राज़ी हैं। अगर मैं अल्लाह से मिलना चाहूँ तो मुझको मिलने से रोक लोगे। हुसैन फरमाते हैं मुबल्लिग़े हक़ की हैसियत से, हक़ की तबलीग करने वाला, मुबल्लिग़े हक़ की हैसियत से हुसैन का फर्ज है बता दे। हाँ, हम पहले डायरेक्ट हमला नहीं करते, हम पहले एक्शन नहीं लेते, हम पहले इत्माम हुज्जत करते हैं, हम मौका फराहम करते हैं। अगर किसी ने आना हो अपना रास्ता भटके हुए रास्ते को छोड़ के हमारी तरफ आ जाए, हम उसे मौका फराहम करते हैं, तो ये इत्माम हुज्जत होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुबल्लिग़े हक़ की हैसियत से हुसैन का फर्ज है बता दे। मुबल्लिग़े हक़ की हैसियत से मैं खत्म हो जाऊंगा अंदर से अगर किसी अकीदे वाले बंदे का हाथ खिराज हुसैनियत के लिए ना उठा। मुबल्लिग़े हक़ की हैसियत से हुसैन का फर्ज है बता दे। हुसैन फरमाते नबी के बेटे से लड़ पड़े हो तो बन गए ना हरामजादे। हाँ, हरामजादा होने के लिए घर की मुखालफत ही काफी है। जिन मां हलाल ना जाए बोलो हैदरी। नबी के बेटे से लड़ पड़े। हर वो हाथ जो हुसैनियत की ताईद में उठता है, अभी पिछली पूरी फजाइल की नौकरी। कुछ आंखें मैंने वो भी देखी हैं जो मुस्कुरा रही, चेहरा मुस्कुरा रहा था और आंखें भीगी। मेरे नज़दीक ये मारिफत का आखिरी दर्जा है। मुझे हर उठते हुए हाथ की कसम, मुझे हर चमकती हुई आंख की कसम, मुझे हर मातवी जिस्म पे गिलाफ़े काबा की कसम, मुझे बादशाह मोहम्मद की रसालत और नबुव्वत की कसम है, मुझे बादशाह अली की विलायत की कसम है, मुझे बादशाह हसन की सुलह पसंदी की कसम है, मुझे बादशाह अब्बास के जलाल की कसम है, मुझे हुसैन के मलिक साहब आखिरी सजदे की कसम है, मुझे करबला के एक एक शहीद की कसम है। अगर मुसलमान नबी के बेटे से लड़ते, हम यहाँ इकट्ठे न होते। मसला है ये नबी की बेटियों से लड़ पड़े। कितना बड़ा नवाब है, तुझे मुँह जो है भी नहीं निकली, इसे बिठा दो, बच्चे बैठ जाए। नबी के बेटों से जंग खत्म हुई, नबी की बेटियों से जंग शुरू हो गई। एक लफ्ज़ कम, जितने भी कातिल थे, मुख्तलिफ रिवायात है, 30,000 तक, 30,000 की रिवायत शुरू होती है, मलिक साहब 27 लाख तक की रिवायत है, लेकिन ज़्यादा मुर्रिखीन उलमा ने 9 या 10 लाख रखी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये जुमला, ये लफ्ज़ भाई शबीर की
इन कानों तक रहेगा तो मलिक साहब बात नहीं पहुंचेगी। किसी ने इन कानों से सुन लिया, मैं उसके बाद मिंबर छोड़ दूँ ना, मेरी मसाइल की मजलिस बिल्कुल मुकम्मल होती है। चाहे 30,000 था, चाहे 70,000 था, चाहे 3 लाख था, चाहे 9 लाख था, चाहे 10 लाख था, चाहे 14 लाख था, या चाहे 27 लाख था। जितने बंदे कातिल बन के आए थे ना अली के बेटों को मारने के लिए, उन्हें अली के बेटों को मारने के लिए सफर करना पड़ा है। अली की बेटियों को मारने के लिए किसी को सफर नहीं करना पड़ा। किसी ने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा अली के बेटों को पता नहीं यार, लेट ही होंगे ना तो कुछ नहीं होता। खैर, इन मुसलमानों ने, इन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने, कूफा और शाम के शराबी कातिलों ने, इनका मिजाज मुझे नहीं आज तक समझ आ सका। भाई शबीर जी, इन्होंने अली के बेटों के हाथ काट के मारा है, बेटियों के हाथ बांध के मारा है। मुझे शदीद कोफ्त हुई है उस बंदे से जिसका हाथ सीने पे इस बात में नहीं आया। ये जो खुतबा मैंने आपके सामने पढ़ा ना, तो बादशाह ने इरशाद फरमाया, ये खुतबा दरबार वलीद का है। तारीख कह रही है जब सरकार हुसैन बादशाह दरबार वलीद गए, तरतीब पढ़ती। तरतीब ये थी, सबसे आगे बादशाह हुसैन, बादशाह हुसैन के पीछे परवरदिगार वफा, परवरदिगार वफा के पीछे सरकार अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार थे, सरकार औन मोहम्मद का पाक बाबा, अली की बेटी का बख्त, सरकार अब्दुल्ला। ये तरतीब थी। बाकी बनी हाशिम के जो जवान थे 18 भी तादाद है, 30 तक की तादाद में इस रंग में काफिला थे, बल्कि एक जंगजू दस्ता मुख्तसर सा दरबार गया है। तारीख कह रही है हुसैन बादशाह दरबार 26 या 27 रजब को गए। तवज्जो रखो भाई मेरे तरफ, 26 या 27 रजब को हुसैन बादशाह दरबार वलीद में गए हैं। सरकार अब्दुल्ला बादशाह हुसैन के साथ गए हैं। ये फौजी दस्ता, ये जंगजुओं का एक कारवान इसलिए गया था, हो सकता है दरबार में हालात ख़राब हो जाए, कोई जंग का माहौल बन जाए, कोई लड़ाई हो जाए। 26 या 27 को सरकार अब्दुल्ला तीर, तलवार, खंजर, नेज़ा, भाला, कमान, ज़िरा, खौज, मुकम्मल जंगजू जैसे मैदान जंग में जाता है ना, इस हालत में, इस होलिये में दरबार वलीद में गए हैं। तारीख कह रही है 28 रजब को जब हुसैन बादशाह मदीना छोड़ रहे थे, अब्दुल्ला की तबीयत इतनी ख़राब थी, हुसैन को ये कहना पड़ गया, अब्दुल्ला आपकी हालत इजाज़त नहीं देती कि हम आपको सफ़र की सख्तियों में अपने साथ रखें, इसलिए आप मदीना में ठहरे हैं। मैं बड़ी देर सोचता हूँ मलिक साहब कि ये 1 या 2 दिन में अब्दुल्ला इतने बीमार कैसे हुए। पर इसी बात का जवाब आज की सारी मसाइब की नौकरी है। इसी बात के जवाब में 2-3 लफ्ज़ मसाइब को पढ़ने। दरबार से वापस आए, अब्दुल्ला फरमाते हुसैन अब क्या इरादा है? हुसैन फरमाते अब्दुल्ला मुझे नाना की उम्मत मदीना रहने नहीं देती, नहाए दी ना की मैं थोड़े ऐसे दुआई कर सकता, अल्लाह करे कभी परदेश का दुख न देखो, तन अपना वतन न छड़ना पड़े। बड़ी शदीद तकलीफ और कर्ब का लम्हा होता है जब बंदा अपना वतन छोड़ के जा रहा होता है, और उसके लिए सोचो क्या होगा जिसे ये पता है कि मैंने अब वापस नहीं आना। अब्दुल्ला मुझे नाना की उम्मत मदीना नहीं रहने देती। हाथ बांध के अब्दुल्ला फरमाते मौला आप इमाम हैं, हुज्जत हैं, अल्लाह के वली हैं, आपकी बात का इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार मदीना छोड़ने की वजह, हुसैन फरमाते मुझे अपने नाना के शहर का आमन बड़ा अजीज है, मैं नहीं चाहता मेरे खून का कोई कतरा मेरे नाना के शहर में गिरे। फरमाते यजीद के साथ जंग की वजह से आप फरमा रहे हैं कि मैं मदीना छोड़ता हूँ। पहला लफ्ज़ है भाई धर्म पूरे लाहौर आले हो, बल्कि पूरे लाहौर के मुख्तलिफ चेहरे तशरीफ फरमाए, पहला लफ्ज़ मेरे कागजात एक वसाइब का मैं थोड़ी झोली च रखने लगा, ये सुन लोगे तो मैं 5-10 मिनट के पढ़ता नहीं, तो मैं तो नहीं देते सलाम कर जाऊँगा। फरमाते यजीद की वजह से मौला मदीना छोड़ रहे हैं कि जंग यजीद ना कर दे। जी अब्दुल्ला मुझे नाना के शहर के अमन को ख़राब नहीं करना। आहिस्ता से हाथ बांध के अब्दुल्ला फरमाते मौला आप इमाम हैं, लेकिन मैं आपको एक मशवरा तो दे सकता ना। अब्दुल्ला फरमाते हुसैन फरमाते अब्दुल्ला भाई नहीं बड़े, आप हुक्म फरमाएं। अब्दुल्ला फरमाते मौला अगर यजीद की वजह से जा रहे हैं ना,
तो मौला यजीद को खत लिख, उसे कह तेरे पास जितना लश्कर है ना वो लेके मदीना आ जा, तू मौला कुछ ना कर, तू कुर्सी रख के मदीना की सरहद पे बैठ जा और सिर्फ मुझे और गाजी को लड़ने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। मैंने दसना पैना जी आज 2 मुहर्रम गुजर गई है, आए तो कर सकते हैं बंदे भाई। मौला कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ आपने कुर्सी रख के ना मदीना की सरहद पे बैठना। मैं खत्म हो जाऊंगा अगर किसी मातमी पर मुझे यकीन हुआ अभी ये मातमी इतना हाथ सीने पे नहीं आया, लफ्ज़ इतना बड़ा दुख वाला दर्द वाला पढ़ रहा हूँ। मुझे और अब्बास को लड़ने की इजाजत सिर्फ दे दे। इजाजत का लफ्ज आया, तड़पा मेरा बादशाह हुसैन। अब्दुल्ला की दाढ़ी के नीचे दोनों हाथ रखे, अब्दुल्ला का चेहरा ऊपर करके हुसैन कहते अब्दुल्ला इंसाफ करे ना, मैं बतूल का बेटा, दुश्मन को घर बुला के मारो। क्या बात है भाई, क्या बात है, इतना है की है। अल्लाह करे अली दा पुत्र बन दुनिया के किसी काम में जाए ना कभी करण दे। नहीं अब्दुल्ला, मुझे जाना ही पड़ेगा, 2 या 3 मिनट की नौकरी बकाया जाए। अब्दुल्ला फरमाते अच्छा मौला अगर आपने जाना है, मसाइब बिल्कुल ना जोर का नाम नहीं है, इतने एक लफ्ज भी लग जाए ना पूरी मजलिस से सारी रात बंदा क्रिया कर सकता है। मौला अगर आपने जाना है तो फिर कौन कौन जाएगा? हुसैन फरमाते अब्दुल्ला मैं जाऊंगा। अब्दुल्ला फरमाते ठीक है। अब्दुल्ला मेरा गाजी जाएगा। अब्दुल्ला फरमाते ठीक। अब्दुल्ला मेरा अकबर जाएगा। फरमाते ठीक। अब्दुल्ला मेरा सज्जाद जाएगा। फरमाते ठीक। अब्दुल्ला मेरा कासिम जाएगा। फरमाते ठीक। अब्दुल्ला मेरा मुस्लिम जाएगा। फरमाते ठीक। अब्दुल्ला मेरा असगर जाएगा। अब्दुल्ला चुप। अब्दुल्ला मैं कह रहा हूं मेरा असगर जाएगा। अल्लाह करे यार मेरा अगला लफ्ज आखिर तो पहले मौत आ जाए। अब्दुल्ला खामोश। हुसैन अब्दुल्ला का इशारा ला के कहते अब्दुल्ला मैं कह रहा हूं मेरा असगर जाएगा। आप जवाब नहीं देते, तड़प के अब्दुल्ला कहते मौला चुप इसलिए हूं, सोच रहा हूं 16 दिन का बच्चा है, मां के बगैर कैसे जाएगा? पहाड़ों के सफर है, जंगलों के सफर है, सहराओं के सफर है, छोटा सा मासूम सा भूल है। सोच रहा हूँ माँ के बगैर कैसे जाएगा? बिला तशबीह दौर वालों अब्दुल्ला को सीने से लगा, अब्दुल्ला की पेशानी पे बोसा दे के हुसैन फरमाते अब्दुल्ला आपको किसने कहा रबाब नहीं जाएगी? अब्दुल्ला असगर की माँ जाएगी। अब्दुल्ला असगर की मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को भाई शबीर संभाला है। अब्दुल्ला आपको किसने कहा असगर की माँ नहीं जाएगी? माँ की गोद में असगर साथ जाएगा। तड़पे अब्दुल्ला 2 कदम पीछे हट के कहते मौला अल्लमान हमारी जिंदगी में अली की बहू का कदम घर से बाहर नहीं। मैं तुम्हारा आज माथलियों को अली की बहू का कदम घर से बाहर आएगा। अब्दुल्ला को रो के सीने लगा के हुसैन फरमाते अब्दुल्ला आप अली की बहू पे बात कर रहे हैं, सिर्फ अली की बहू नहीं, अली की 3 बेटियां घर से बाहर मेरे साथ करबला के सफर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई उम्मीद नहीं किसी के आगे मातम के, उसने मेरे लिए मातम करना हो वैसे कुछ के भी चला जाए। अली की बेटी के बाहर आने का लफ्ज सुना, इज्जत हुसैन की कसम है। तारीख कह रही है अब्दुल्ला अपने कदमों पे खड़े नहीं रह सके, घर चले गए। बादशाह सज्जाद और बादशाह अकबर सरकार अब्दुल्ला को सहारे देते हुए घर छोड़ के आए। मैं नहीं पता केड़े बंदे दे अंदर लफ्ज उतरेगा, किसके सर से गुजर जाएगा, लेकिन मुझे चेहरे के न कर्ब के तासुरात बताएंगे कि फलां फलां बंदे ने बात वसूल कर ली।
मैं बड़ा कंट्रोल करता हूँ अपने आप को कि मैं मेंबर पे गिरिया न करूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता और मैं बड़ी मुश्किल से जब्त करके बैठा हूँ। अब्दुल्ला को घर भेज के हुसैन अली की बेटी के सामने आए। भाई का चेहरा देख के आलिया फरमाती, भैया आप दरबार गए थे, क्या हुआ? हुसैन आहिस्ता से सर झुका के कहते, ज़ैनब हमें मदीने से जाना पड़ेगा, नाना का कलमा पढ़ने वाले हमें मदीना रहने नहीं देते। ना जड़े जड़े बंदे दे दिल च अली दी दा जो भी मयार है उस मयार के उत्ते मैं एक मसाइब का लफ्ज रखने लगा। अल्लाह करे जड़ा बंदा गिरिया ना करे, मेरा ध्यान उहदे चेहरे ते न जावे। आलिया ने जाने का लफ्ज सुना, मलिक साहब चलती चलती बिल्कुल भाई के सामने आ गए। भाई का झुका हुआ सर, दाढ़ी के नीचे हाथ रख के उठा के बीबी फरमाती, भैया मैं नहीं पूछूंगी कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, मैं नहीं पूछूंगी क्या लेके जाना है क्या छोड़ के जाना है, मैं नहीं पूछूंगी। हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, भैया मेरी तरफ से कोई चले बिस्मिल्लाह, कोई ना जाए 100 बिस्मिल्लाह, मुझे किसी से कोई गरज नहीं है। लेकिन हुसैन अगर मैं ना गई ना तो याद रखना, एक दरवाजे से तेरा घोड़ा निकलेगा, एक दूसरे से ज़ैनब का जनाजा निकले। हुसैन तुझे पता है मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, तुझे पता है ज़ैनब की जिंदगी का नाम है कुर्बान। मैं यार ये वक्त है, इस वक्त ना लोग अपनों के जनाजे छोड़ के चले जाते हैं, सुबह आके ताज़ियत करेंगे। ये थोड़े अंदरली करबला भी सलाम है भाई, जब लोग अपनों को छोड़ के चले जाते हैं, आप हुसैन को रोने हैं बैठे। भैया मुझे किसी से कोई गरज नहीं, मुझे साथ जाना ही जाना है। हुसैन फरमाते, आलिया आपकी इजाजत मेरे पास नहीं, अब्दुल्ला के पास है। 2 लफ्ज़ मैं सलाम कर रहा हूँ, अब्दुल्ला के पास है। मुझसे आज तक मलिक साहब अंदाजा नहीं हो सका कि बड़ी साहब इस लफ्ज़ के अंदर दर्द कितना है, जितना जितना तोड़े अंदर मसाइब का दर्द है ना, उसी और साहब ने लफ्ज़ वसूल करे जे। आलिया आपकी इजाजत अब्दुल्ला के पास है, इजाजत लिखे। अली की बेटी ने सर पे बुरका रखा, चलते चलते जाफर तैयार की हवेली में आके मसनद तौहीद पे बैठने वाली पहली दफा मिट्टी पे बैठी। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, चल अपनी बहना धी कदी ना रोको भाई। मसनद किबरियाई पे बैठने वाली इज्जतदार बीबी पहली दफा आके जाफर तैयार की हवेली के सहन में कालू सजी मिट्टी पे बैठी। बीबी की बेटियों ने जाकर सरकार अब्दुल्ला को बताया, अम्मा मिट्टी पे बैठी है। सारी ज़ईफ़ी और लागरी को नजरअंदाज करते हुए सरकार अब्दुल्ला जितनी जल्दी चल के आ सकते थे बिल्कुल अली की बेटी के सर पे आए, तड़प के फरमाते, आलिया मेरी जिंदगी में मिट्टी पे बैठी हुई है। अली की बेटी मिट्टी पे, बीबी फरमाती है, अब्दुल्ला मेरा भाई जा रहा है, मुझे इजाजत से रोकना नहीं, मेरा हुसैन सामान सफर बांध रहा है, मुझे इजाजत दे देना, मुझे रोकना नहीं, मैं हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हुसैन मेरी धड़कन का नाम है, हुसैन के बगैर मुझे सांस नहीं आती। अब्दुल्ला फरमाते, आलिया इजाजत की बात बाद में करेंगे, पहले मिट्टी से उठ के बात कर। बीबी फरमाती है, उठ के भी बात करना, बैठ के भी बात करना। अल्लाह करे इस लफ्ज़ से अगर कोई मातमदार हक है ना कि मर जाइए तो अल्लाह करे मेरा जनाजा पहले उठ के भाई, जेड़ा मातम जितना कर सकता उतना करे। बीबी फरमाती, उठ के भी बात करनी, बैठ के भी बात करनी, आप मुझे इजाजत दे दे। अब्दुल्ला फरमाते, इजाजत मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अली की बेटी मिट्टी से उठ। ऐसा ना हो तुम मिट्टी पे बैठी हो और तुझे लेने दरवाजे पे अब्बास आ जाए, आके मुझे कहे, अब्दुल्ला हमने अली की बेटी के बुरके को भी कभी मिट्टी नहीं लगने दी, आज वो तेरे शहर में मिट्टी। जिसे नहीं मातम आ रहा उसे क्या बात करूं मैं, उसे क्या दुख सुनाऊं अली की बेटी के वतन छोड़ने का। आलिया मिट्टी से अभी सरकार अब्दुल्ला और बीबी में ये गुफ्तगू हो रही थी, क्या दरवाजे पे बादशाह जी पर तशरीफ लाई। अम्मा बाबा कह रहे सामान सफर बांध लिया है, आपने तैयारी कर ली तो चले। एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखो, आखिरी बात कर रहा हूं, चले। इससे पहले कि बीबी कोई बात करती बिला तशबीह, इधर आलिया खड़ी, इधर बादशाह जी अकबर शहर में दाखिल हुए। आलिया और सरकार अकबर के दरमियान में आके यूं हाथ बांध के अब्दुल्ला फरमाते हैं, अकबर उम्र में तू मुझसे छोटा है, लेकिन वैसे तू मेरा सरदार ज़्यादा है, वैसे तू मेरे मौला का बेटा है, मैं अली की बेटी को भेजूंगा, लेकिन आप चूंकि बाबा का पैगाम लेके आए, अकबर बेटा जाके बाबा को कहें, चाचा अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हुसैन बादशाह आपके पास जितने बनी हाशिम के जवान हैं ना,
वो सारे लेके आओ और फिर अली की बेटी को लेके जाओ। तारीख को पता तो चले ज़ैनब आबाद कितनी थी। लफ्ज़ राती बिस्तर का याद करी तेरी इबादत हो जाएगी। ना हुई तो मैं बीबी को खैरात दुआ करी थी, मंगी नहीं। हाँ जरा तारीख में मौलिक लिखे तो सही ना, अली की बेटी आबाद कितनी थी। सरकार अली अकबर वापस गए, लम्हा बाद 30 बनी हाशिम के जवान, हाथों में नंगी तलवारें, आगे आगे बादशाह हुसैन उनकी राहबरी करते हुए सहने जाफर तैयार में दाखिल हो। आखिरी लफ्ज़ लफ्ज़ नहीं, इस लफ्ज़ मलिक साहब सोग नहीं, ये रोग है। कब्र में कफन में पड़े पड़े ये बात याद आ गई ना, मेरा वादे उठे इबादत हो जाएगी। हुसैन बादशाह दाखिल हुए शहर में, अब्दुल्ला आपका पैगाम मिला था, मैं सारे बनी हाशिम लेके आया हूँ, इजाजत है आलिया को ले जाओ। हाथ बांध के अब्दुल्ला फरमाते मौला आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी जागीर है, आपकी मिल्कियत है, आपका तरका है, आप ले जाएं, मैं कैसे रोक सकता हूँ। मैं तो पहले ही बाबा आपके बाबा अली की वसीयत का पाबंद हूँ, मैं अली की बेटी को रोकूंगा नहीं, रोकूंगा नहीं। जेडे बंदे इधर उधर देखते हो, आखिरी गल मेरे पास देखो, मैं रोकूंगा नहीं, इजाजत है ले जाएं। लेकिन मौला आज इमाम बन के वादा करो, आज जितने लेने आए हो कल उतने छोड़ने आओगे। नहीं 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 नहीं, बंदे आज मलिक साहब पता नहीं किस ख्याल में बैठे हैं। इमाम बन के वादा करो, आज जितने लेने आए हो कल उतने छोड़ने आओगे। धर्मपुरा वाला छोड़ने का लफ्ज आया, हुसैन दहलीज अब्दुल्ला से बाहर गए, जाके फरमाते अब्बास महाराजा, कासिम महाराजा, अब्बास महाराजा, अकबर महाराजा, ओन मोहम्मद महाराजा, सारे बनी हाशिम को बाहर बुला के हुसैन फरमाते सज्जाद अंदर जाके भूपी को लेके आ जा, तेरे चचा ने शर्त रखी है, जो लेके जाएगा कल वो ही छोड़ने आएगा, हम में से किसी ने वापस नहीं आना। तूने माँ के साथ कभी शाम का बाजार, कभी कूफे का दरबार, रो के कहेगी चादर दो,